जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है जियोमेट्री अर्थात ज्यामिति। इस चैप्टर में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए, जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। और इस चैप्टर को हम इस तरह से शॉर्ट टिक द्वारा पढ़ेंगे कि हमें दोबारा जियोमेट्री पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, आपके लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके क्वेश्चन करने में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? बिंदु यानी पॉइंट। ये बिंदु क्या होता है? दोस्तों, बारीक पेंसिल द्वारा लगाया गया सूक्ष्म चिन्ह क्या है? बारीक पेंसिल द्वारा लगाया गया सूक्ष्म चिन्ह बिंदु कहलाता है। देखिएगा, जब भी हम कोई ऐसा सर्किल बनाते हैं या ऐसा पॉइंट रखते हैं जिसकी रेडियस 0 होती है, तो ऐसे चिन्ह को हम बिंदु कहते हैं। इसके बाद देखिएगा, बिंदु से रिलेटेड दो पॉइंट हैं। पहला क्या है कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि दो बिंदुओं से, जैसे देखिएगा, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और अगर हम दोनों बिंदुओं को मिला दें, जब हम दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे तो हमें क्या? एक रेखा प्राप्त होगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब प्यारे बच्चों, दूसरा फैक्ट क्या है कि एक बिंदु से अनंत रेखा गुजरती है। क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि एक बिंदु से कितनी रेखा खींची जा सकती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक बिंदु से अनंत रेखा गुजरती है। देखिएगा किस तरह से, ये पहली रेखा, इधर दूसरी रेखा, इधर तीसरी रेखा, ये चौथी रेखा, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं पास हो सकती हैं। अब इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? रेखा यानी कि लाइन। तो दो बिंदुओं से मिलकर एक रेखा बनती है। देखिए, यहां हमारे दो बिंदु हैं और दो बिंदु को आपस में हम टच करा देंगे तो हमें एक रेखा मिलती है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है किरण, जिसको हम रेस कहते हैं। एक बिंदु से चलकर दूसरे छोर तक की जो दूरी होती है उसको हम किरण कहते हैं। जैसे यहां से कोई पॉइंट यानी यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ और दूसरे पॉइंट तक यानी ए से चला और वी तक चलता गया, तो इस तरह से जो हमें एक लाइन प्राप्त होती है उसको हम किरण कहते हैं। इसके बाद है रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट। तो देखिए, ये रेखाखंड क्या होता है? किसी किरण से लिया गया कुछ भाग रेखाखंड कहलाता है। जैसे प्यारे बच्चों, ये हमारी एक लाइन हो गई ए और वी, और इसमें से हम थोड़ा सा पार्ट काट लें जिसको हम पी और क्यू कह दें, तो हमें ये छोटा सा जो पार्ट मिला उसको हम क्या कहेंगे? लाइन सेगमेंट कहेंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है? कोण यानी एंगल। तो देखिए, कोण क्या होता है? जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं तब इनके बीच जो झुकाव उत्पन्न होता है, देखिएगा, जैसे ये कोई बिंदु है और उससे दो रेज ये निकल गई,
ठीक है, दो किरणें निकल गई। अब इनके बिटवीन में जो हमें झुकाव मिलता है उस झुकाव को हम कोण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट है न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है 90 अंश से छोटा कोण। अर्थात देखिएगा, जैसे ये कोई लाइन है और इस पर कोई एंगल बनना है और एंगल हमारा कैसा है? 90 डिग्री से छोटा है। तो इस तरह के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट समकोण। समकोण क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, एक ऐसा कोण जिसके बिटवीन में 90 डिग्री का एंगल बनता है और 90 डिग्री का एंगल जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अधिक कोण। ये अधिक कोण क्या होता है? 90 अंश से बड़ा तथा 180 अंश से छोटा जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। इसके बाद देखिएगा इसकी जो लिमिट होती है वो कहां से कहां तक होती है? 90 डिग्री से ले, यानी जो थीटा का मान होता है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बिटवीन में होता है, उसको हम कहते हैं अधिक कोण। इसके बाद देखिएगा सरल कोण। तो सरल कोण क्या होता है प्यारे बच्चों? जब हम कोई लाइन खींचते हैं और उस लाइन के ऊपर या नीचे जो हमें एंगल मिलता है वो कितने का होता है? 180 का। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे हम बृहत कोण की। तो बृहत कोण क्या होता है? एक ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा तथा 360 से छोटा होता है। क्या कहलाता है? बृहत कोण कहलाता है। ये देखिएगा, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? पूर्ण कोण। पूर्ण कोण का मतलब होता है यानी पूरा कोण, अर्थात ये 360 डिग्री का होता है पूरा, 360 का। इसको कहते हैं हम क्या? पूर्ण कोण। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है पूरक कोण। पूरक का कोण, ये पूरक कोण का मतलब ये हुआ कि जब कोई एंगल 90 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से कम है और दूसरा एंगल हमने ले लिया और वो उसको मिला करके 90 डिग्री का कर देता है, तो इस तरह के एंगल को हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। जैसे देखिएगा यहां पर हमने ये एंगल लिया और इसमें क्या हमारे दो एंगल बन रहे हैं, ये भी हो गया 45 का और ये भी हो गया 45 का। तो दोनों एंगल जो मिल रहे हैं तो इनको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कोण ए, इसको कह देंगे कोण ए और इसको कह देंगे कोण बी, और दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है समपूरक कोण, अर्थात ऐसे कोण जो मिल करके 180 के एंगल को
बनाते हैं। जैसे मान के चलेगा ये कोई एंगल है हमारा और इसमें एक ये है और एक ये है, तो देखिएगा ये हो गया और ये हो गया, तो दोनों एंगल हो गए हमारे, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, एक लाइन अगर हम इसमें से बीच में से खींच लें इसको, जैसे एक लाइन ये हो गई और एक लाइन हमारी ये हो गई, और यहाँ टोटल मिला के ये एंगल हमारा ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, और दोनों का जब सम मिल रहा है वो कितना आ रहा है 180। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। इसके बाद देखिएगा आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं, जब कोई एक बिंदु से दो एंगल निकलते हैं और उन एंगल के बीच में एक कॉमन भुजा मिलती है, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो क्या कर रही है, ये दो एंगल के बीच में एक कॉमन भुजा मिल रही है, तो इसको हम इस तरह के कोण को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, आसन्न कोण। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपके चैप्टर से रिलेटेड कुछ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब इसके बाद हम करेंगे इनके क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। क्वेश्चनों को करने से पहले इसमें देखिएगा क्या दिया हुआ है, एक थ्योरम टाइप का है कि यदि एक किरण का सिरा किसी रेखा पर स्थित है तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। देखिए ये ए और बी कोई रेखा है और जिस पर सी और डी कोई किरण है। तो अब देखिए यहां से हम एंगल निकालेंगे ए सी डी, ये वाला ए सी डी प्लस बी सी डी, और इसका जो एंगल होता है वो हमेशा इनका जो सम होता है वो 180 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, एक ही बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 अंश होता है। देखिए ये कोई पॉइंट है O और O पर ये A B C D E, ये सभी क्या है, कोण बन रहे हैं, और इन कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। देखिएगा AOB यानी AOB प्लस BOC प्लस COD प्लस DOE प्लस EOA, और सबका जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 360। तो ये विशेष ध्यान रखना है, इनकी हेल्प से हमारे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है किसकी, शीर्षाभिमुख कोण की। तो ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। देखिए ये एक रेखा है ए और बी और दूसरी रेखा है सी और डी, ये क्या कर रही है, परस्पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी ए ओ सी, देखिएगा ए ओ सी, ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, बी ओ डी, यानी ये वाला एंगल तो इसके बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल है वो नीचे के बराबर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AOC बराबर BOD और BOC बराबर AOD। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम
समांतर रेखाओं पर आधारित परिणाम, यानी जब दो समांतर रेखाएं होती हैं उन पर एंगल बनता है तो उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिएगा, माना एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। कौन सी? ये एल है और ये एम है, दो रेखाएं हैं तथा टी एक त्रियक रेखा है, यानी ये वाली जो रेखा है वो क्या है? टी है, जो क्या कर रही है? दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, त्रियक रेखा है। तब संगत कोणों के जोड़े, अब देखिए ये कोण एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, इसी तरह से ये वाला 5, 6 और 7 और 8। अब हमें इसमें ये देखना है कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, यानी संगत कोणों के जो जोड़े बनेंगे वो क्या होंगे, यानी कि एंगल बन, देखिए जो एंगल बन है वो एंगल 5 के बराबर होगा। एंगल बन है वो एंगल 5 के बराबर होगा, और जो एंगल देखिएगा बन है वो 5 के बराबर होगा, और 4 है वो 8 के बराबर होगा। एंगल 4 है वो एंगल 8 के बराबर होगा। और देखिएगा यहाँ जो एंगल 3 है वो एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 3 है वो एंगल 7 के बराबर होगा। देखिए 3 है वो 7 के बराबर हो गया, और 1 है वो 5 के बराबर हो गया, और एंगल 2 है वो 6 के बराबर होगा। तो इस तरह से जब भी संगत कोण पूछे जाते हैं एक त्रियक रेखा पर तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एंगल 1 है वो 5 के बराबर होगा, और एंगल 4 है वो 8 के बराबर होगा, और एंगल 3 है वो 7 के बराबर होगा, और एंगल 2 है वो 6 के बराबर होगा। ये तो हो गए संगत कोणों के जोड़े। अब इसमें निकालेंगे, इसी रेखा से हम निकालेंगे एकांतर कोण के जोड़े। तो देखिए एकांतर कोण इसमें दो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? एकांतर कोण एक तो होता है 3 और ये 5। कौन सा? एंगल 3, ये जो 3 और ये होता है 5 के बराबर, और 2 होता है 8 के बराबर। एंगल 2 होता है एंगल 8 के बराबर। तो ये क्या हो गए? एकांतर कोणों के जोड़े हो गए। अब इसमें पूछता है क्रमागत अंतः कोणों का योग। तो देखिए क्रमागत अंतः कोण, तो क्रमागत अंतः कोण ये हो गए 2 और 5। तो क्रमागत अंतः कोण 2 + 5 बराबर 180। और दूसरा क्या हो गया? 3, दूसरा वाला क्या हो गया? क्रमागत 3 और +8 बराबर 180। तो यह 3 एकांतर कोण 8 के, मतलब ये एकांतर कोण 3 और 8 इनका सम 180 हो गया, और 2 और 5 का सम 180 हो गया। तो ये 3 चीज निकल के आई हमारी समांतर रेखाओं पर आधारित परिणाम से। इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है।